श्री राधे। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। हर साल सावन की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार का नाम संस्कृत शब्दावली में पाया जाता है। रक्षा का अर्थ है रक्षा करना और बंधन का अर्थ है बांधना। तो आइए जानते हैं कि इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल सावन की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को है। हालांकि 30 अगस्त को पूर्णिमा वाले दिन भद्रा का साया है और भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसीलिए इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे 2 दिन क्यों 1 दिन मनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार भद्रा 30 अगस्त की सुबह 10:58 से रात 9:01 तक रहेगी। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त की सुबह 10:58 से शुरू होगी। वहीं अगले दिन 31 अगस्त की सुबह 7:05 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। भद्रा की शुरुआत भी 30 अगस्त की सुबह 10:58 से होगी और रात 9:01 पर समाप्त होगी। 9 बजे के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। 31 अगस्त को सावन की पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय में भद्रा नहीं है। ऐसे में 31 अगस्त की सुबह 7 बजे तक राखी बांधी जा सकती है। भद्रा की वजह से इस साल रक्षाबंधन 2 दिन 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। 30 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात को 9:01 से रात के 12 बजे तक है। निषेध माना गया है रक्षाबंधन के लिए, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। 31 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त है सूर्योदय काल से सुबह 7:05 तक। आइए जानते हैं राखी बांधने की विधि और मंत्र क्या है। सावन पूर्णिमा के दिन सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद देवी देवताओं को प्रणाम करें और कुल देवी देवताओं का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रोली या सिंदूर एक छोटी कटोरी में रखें। परंतु सिंदूर से तिलक करना मना किया गया है, तो आप रोली से ही करें। राखी की थाली को पूजा स्थल पर रखें और सबसे पहले राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें। राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। राखी बंधवाते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या फिर कोई साफ कपड़ा रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली का टीका लगाए। टीके के ऊपर अक्षत लगाए और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छींटे। भाई की नज़र उतारने के लिए दीप से आरती दिखाए। कहीं कहीं बहनें अपनी आंखों का काजल भी भाई को लगाती हैं। भाई की दाई कलाई में राखी का पवित्र धागा मंत्र बोलते हुए बांधें। इससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। बहनें बड़ी हों तो भाइयों को बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई वस्त्र, आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करें। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की कहानी के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन की कथा धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने रक्षाबंधन की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार राक्षसों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो करीब 12 सालों तक चलता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब असुरों ने देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद देवराज इंद्र अपने देवगणों को लेकर अमरावती नामक स्थान पर चले गए। इंद्र के जाते ही दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके साथ ही राक्षस राज ने यह मुनियादी करा दी कि कोई भी देवता उसके राज्य में प्रवेश न करे और कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में हिस्सा न ले। अब से सिर्फ राक्षस राज की ही पूजा होगी। राक्षस की इस आज्ञा के बाद धार्मिक कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग गई। धर्म की हानि होने से देवताओं की शक्ति कमज़ोर होने लगी।
तब देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए और इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा सूत्र का विधान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने कहा कि रक्षा सूत्र का विधान पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते समय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। एन बद्धो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिधनामि रक्षे माँ चलः। देवगुरु बृहस्पति के कहे अनुसार इंद्राणी ने सावन मास की श्रावणी पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर इंद्र की दाहिनी कलाई पर विधि विधान से रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र यानी कि रक्षा बंधन के प्रभाव से राक्षस पराजित हुए और देव राजेंद्र को पुनः खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त हुआ। मान्यता है कि इस दिन से ही रक्षाबंधन की परंपरा का आरंभ हुआ।